मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। अरे फिर भी मेरा मन प्यासा। अब सुन, क्या जख्म जिगर घायल हुआ, जख्म क्या जख्म जिगर घायल हुआ और तन से लहू बहने लगा। उस्ताद, जख्म जिगर घायल हुआ और तन से लहू बहने लगा। क्या जख्म जिगर घायल हुआ और तन से लहू बहने लगा। और अरे जब राम सामने आ, अरे जब दशरथ सामने आ गए तो श्रवण इस तरह कहने लगा। जब दशरथ सामने आ गए, श्रवण इस तरह कहने लगा। दादा सुनो, आज जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए जा रहा है, माता पिताओं को मन में प्यास लगी। भैया मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर छू रहा हूँ मैं इस गीत के लिए, पैर छू रहा हूँ मैं आपके इस गीत के लिए। माता, हाँ जी दादाजी बैठ जाओ। आज जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लिए तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले गया, जब राजा दशरथ शिकार खेल रहे थे, ठीक है भैया, जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के जब बाण मार दिया तो आज ओ भैया रुक जाने दो मिनट। हेलो, ओ भैया ओ, तू शांत है यार, तेरे हाथ जोड़ू तो पैर पूछ लूंगा आगे नीचे। अरे जितना इतनी जनता, अच्छा सबकी इच्छा हो तो भैया गीत गाने के बंद कर दे। मैं तो बस हम शांत है जा मेरे भैया। जनता से बड़ी अदालत नहीं है, तुम एक लेने में वो कर रहे हो। जख्म जिगर घायल हुआ तन से लहू बहने लगा। जब दशरथ सामने आ गए श्रवण इस तरह कहने लगा। आज जब दशरथ सामने पहुंच गए तो श्रवण कुमार तो घायल पड़ा हुआ है। तो आज श्रवण कुमार ने देखा, और जब राजा दशरथ ने देखा कि तो श्रवण है, तो आज श्रवण कुमार और अपने मामा को देखता है तो क्या कहने लगा, क्या कह रहा दादाजी, मामा रे श्रवण कुमार कह रहा मामा देख, अरे माँ तो पिता, अरे जे माँ तो पिता मेरे प्यासे होंगे, माँ तो पिता मेरे प्यासे होंगे। श्रवण कुमार कह रहा है, श्रवण कह रहा है दशरथ जी से, अरे माँ तो पिता मेरे, माँ तो पिता मेरे, अरे जे माँ तो पिता मेरे प्यासे होंगे दिल में, अरे दिल में यही ख्याल
मात पिता मेरे प्यासे होंगे, दिल को यही ख्याल सताए। और इस बच्चे की मेहनत नेक भी पसंद आ जाए तो सबकी बड़े बूढ़ों की मैं आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ इसके लिए। हाँ साहब, अरे मात पिता मेरे प्यासे होंगे, मात पिता। श्रवण कह रहा है, अरे मातु पिता मेरे मातु पिता, अरे वन में प्यासे होंगे। अरे मातु पिता वन में प्यासे होंगे, दिल में यही ख्याल सताए। और ख्याल क्या है? मातु पिता मेरे प्यासे होंगे, दिल में यही ख्याल सताए। और अरे उनको पानी गीत की दादा। हाँ बेटा, डीके भैया दशरथ। हाँ बेटा। और श्रवण कुमार कह रहा दादाजी, अरे समय बुरा आया। दशरथ भैया, दादाजी, अरे समय बुरा आया, ईश्वर की माया हो। ना जाने ये कब से, ना जाने ये किसने मोते कब को बेर निकारो। तीर जिगर में मारो। और अरे हाय विधाता आज सरबन। हाँ साहब, गीत पसंद आ रहा है। हाँ भाई, अरे हाय विधाता आज ये सरबन। भैया, अरे हाय विधाता आज ये सरबन, कैसे फर्ज निभाए उनको। क्यों? जो मैं अपने माता पिताओं से कह करके लाया था कि मैं आपके लिए तीर्थ यात्रा कराऊंगा, लेकिन ये तीर्थ यात्रा में अपने माता पिता को नहीं करा पाया, तो अरे हाय विधाता, हाय विधाता आज जे सरबन, कैसे फर्ज निभाए। अरे उनको
को अब नीर और श्रवण कुमार कह रहा दादाजी, आस नहीं कोई, मेरी कोई आस नहीं थी, आस नहीं कोई, और अरे मेरे पास नहीं कोई हो, आस नहीं अरे बिन मेरे इस जग में उनका, मेरे माता पिता का, बिन मेरे इस जग में उनका कोई न धीर धरैया, मेरी रोए मरेगी मैया, बड़ा बड़ा घायल ये बेटा, बड़ा बड़ा घायल ये बेटा, आंसू आज बहाए। और अंतिम मन मुंह पे विपत पड़ी भारी। हाँ साहब, क्या ये मेरे आज के दंगल का अंतिम चक्र है और अंतिम चौक है। मैं आपसे हाथ जोड़ा हूं भैया, एक चौक को सुन लो, उसके बाद मुंह पे विपत पड़ी भारी, क्या विध ने लिख डारी, अरे हो विपत पड़ी और साथ अखिलेश मुझे अकेला, सुने तो पर 10 रुपए ना होंगे पागल हैं, जा आशीर्वाद दे। अरे मुंह पे विपत पड़ी भारी, विधि ने लिख डारी, और हाँ। अरे मुझे अकेला छोड़ के सुरपुर, मुझे अकेला छोड़ के सुरपुर चले गए गुलजारी, मददगार बनवारी, और अरे गुरु चरणन की, ये गुरु चरणन की धूल हमेशा, अरे गुरु चरणन की धूल हमेशा, ठीक है बेटा, अरे गुरु चरणन की धूल हमेशा, दशरथ, अरे गुरु चरणन की धूल हमेशा, राघव शीश लगाए, उन्हें पानी कौन पिला